Hi Vijapari, welcome back to the channel and this is your super educator Shipra Mishra. In today's video, I am going to be sharing with you two very important things. First, how to select a good book for your CUET preparation. So we will be talking about some points जो आपको help करेंगे select करने में आपके लिए एक अच्छी किताब. इसके साथ में मैं आपको कुछ टेस्टेड किताब भी बताऊंगी जो बुक्स मैंने टेस्ट की हैं. मार्केट में और भी बुक्स हैं और स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं उनको भी मंगाकर टेस्ट कर लूंगी, पर अभी फिलहाल जो मैंने टेस्ट की हुई है मैं वो भी आपके साथ में शेयर कर दूंगी कि उनके अंदर क्या है क्या नहीं. सो वो भी हम करने वाले हैं. तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं. अगर आपको एक अच्छी किताब सेलेक्ट करनी है तो सबसे पहले आपको लेवल पता होना चाहिए आपका. देखो यार, हर किताब जो है वो अलग लेवल के लिए हो सकती है. अब हो सकता है कि कुछ एक किताबें ऐसी हैं जो आपको बिगनर्स लेवल के लिए तैयार करती है, कुछ ऐसी है इंटरमीडिएट, कुछ एडवांस लेवल की किताबें हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप बुक ढूंढ रहे हैं आपका उस सब्जेक्ट के अंदर लेवल कैसा है. अगर मान लीजिए आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है और आप एक किताब ढूंढ रहे हैं तो आप नेचुरली ऐसी किताब ढूंढेंगे जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक आपकी मदद हो जाए, जिससे आप लैंग्वेज के अंदर प्रोफिशिएंट हो सकें. तो आप पहले अपने लेवल को पहचानिए. अब जैसे मान लीजिए डोमेन है, डोमेन के अंदर आप ऑलरेडी अपना क्लास 12 क्रैक कर चुके हो, फोड़ चुके हो, और अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी किताब चाहिए जो आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करा दे. तो आप ऑलरेडी तैयार हो, आपको सिर्फ अब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने हैं. तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है. दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अभी आपको सिर्फ अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, वो हो गया आपका पर्पस. हर किताब का अपना एक अलग पर्पस है. कुछ ऐसी किताबें होती हैं जिनके अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, इसके साथ में आपको कुछ एक क्वेश्चंस मिल जाएंगे. कुछ ऐसी किताबें होती हैं जिनके अंदर सिर्फ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. कुछ ऐसी बुक्स भी है जिनके अंदर आपको ढेर सारे मॉक पेपर्स देखने को मिलेंगे. तो आपको ना अपना पर्पस ढूंढना है. क्या आपको ऐसी बुक चाहिए जिसके अंदर नोट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, पेपर भी हैं? क्या आपको ऐसी बुक चाहिए जिसमें आपको सिर्फ क्वेश्चंस कर लेने हैं, सिर्फ एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक चाहिए? या फिर आपको एक ऐसी बुक चाहिए जिससे आप केवल और केवल मॉक पेपर्स लगाना चाहते हो? ये आपके प्रेपरेशन के लेवल पर डिपेंड करेगा. अगर आप अभी तक सब कुछ प्रिपेयर कर चुके हो तो अब आपको मॉक पेपर्स के लिए जाना चाहिए. अगर आप अपनी प्रेपरेशन अब शुरू करने वाले हो तो आपको यहाँ पर नोट्स और क्वेश्चन या क्वेश्चन बैंक में से कुछ सेलेक्ट करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से बोर्ड से हो, आपने कितना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, नहीं कर रखा है. तो आपका पर्पस आपके लिए क्लियर होना चाहिए, वो बहुत मदद करेगा. नहीं तो क्या होता है, बुक्स कभी कभी इतनी अट्रैक्टिंग होती है, आपको ऐसा लगता है अरे यार ये वाली किताब जो है ना, ये मैम ने बताई थी, ये वाले के क्वेश्चंस मुझे अच्छा लगता है, ये मेरे फ्रेंड के पास है, ये मेरे चाचा जी के बेटे के पास है, एंड आप उसे खरीद लेते हो. आपको पता भी नहीं है कि उसका इस्तेमाल आप कब कर पाओगे, कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे. तो पहले अपना पर्पस जान लो. इसके बाद में आजकल जब भी आप बुक्स खरीदते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि ठीक है, आजकल बुक्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से भी आप मंगा सकते हो. अब ऐसे में क्या होता है, हम सोचते हैं कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट में हमें बाहर जाने का कुछ नहीं है, थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा. आप एक बार जितने भी आपकी किताबें हैं उन्हें अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जरूर चेक कीजिए. आप उनके जो रेटिंग्स है वो भी एक बार चेक कर लीजिए और वहाँ पे प्राइस क्या है वो भी चेक कीजिए. बट मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि एक बार आसपास अपने कोई भी अगर बुक डेपो है वहां पर जाइए और जाकर किताब को भी चेक कर लीजिए. क्योंकि क्या है, ऑनलाइन के अंदर आपको कुछ एक पेजेस जरूर देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारी बुक्स में नहीं भी देखने को मिलते हैं. तो अगर आप ऑफलाइन जाते हैं, वेंडर के पास जाते हैं, तो वहां जाकर अगर आप बुक लेते हैं तो बुक को आप खोल कर देख सकते हैं. अगर आप एक आध क्वेश्चन भी वहां पर चेक कर पाते हैं, क्योंकि वेंडर्स आपको अलाउ करते हैं, अगर एक आध क्वेश्चन भी आप चेक कर पाते हैं तो आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल कैसा है और क्या आप वही लेवल ढूंढ रहे हैं. अगर आप एक ऐसी बुक लेकर आए हैं जहां पर बच्चू लेवल है और आप उसे सॉल्व कर करके खुश हुए जा रहे हैं कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, और वो लेवल के क्वेश्चन ही नहीं आने वाले हैं सीयूईटी में, तो फिर वो पूरा वेस्ट हो जाएगा. तो मेक श्योर कि इस स्टेप को आप स्किप ना करें, चाहे फिर उसके बाद में आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से मंगा लें, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी बुक्स हैं आजकल काफी एडवांस हो गई हैं, काफी अच्छी हो गई हैं और उन्हें पता है कि पीवाईक्यूज की क्या वैल्यू है. कुछ पीवाईक्यूज की किस्मत तुम क्या जानो किताब बाबू. एक्चुअली पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू सीयूईटी. व्हाई? क्योंकि सीयूईटी एक सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है. अब ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो इसके अंदर मेरे को कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो मिल जाएंगे जब सीयूईटी सीईटी हुआ करता था. बट इसके अलावा अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो बच्चों ने आकर जो हमें क्वेश्चंस बताए हैं उनके बेसिस पे नेचुरली कुछ कुछ बुक्स हैं जो कि, और मॉक पेपर्स के बेसिस पे कुछ कुछ बुक्स हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाले हुए हैं.
बट उनकी एक्यूरेसी जो है वो एक्चुअली 100% नहीं हो सकती है। तो किताबें क्या करती है, आजकल आपको सीयूईटी के पीवाईक्यूज देती है। कैसे देती है मैं आपको बता रही हूँ। इसके साथ साथ में आजकल किताबें क्या करती है, बाकी एग्जाम के पीवाईक्यूज भी दे देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करा रही हूँ और मेरे को रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, मैं इंग्लिश का एग्जाम्पल दे रही हूँ, बाय द वे ये सब कुछ हर एक किताब के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो मान लीजिए मेरे को एक किताब मिल रही है, वो किताब में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के पीवाईक्यूज में मुझे कुछ पीवाईक्यूज देखने को मिल गए जो कि हो सकता है बैंक एग्जाम के हैं, हो सकता है कुछ ऐसे पीवाईक्यूज है जो एनडीए के हैं, हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए थे कैट के एग्जाम के अंदर। तो वहां से मेरा लेवल का मेरा जो प्रेपरेशन लेवल है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है। तो आप जरूर एक ऐसी किताब में इन्वेस्ट करें जो आपको सीयूईटी और बाकी एग्जाम्स के पीवाईक्यूज जरूर कराए, ताकि आप एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है वो कर पाए। इसके साथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी ऑफ आंसर्स। क्या होता है, बच्चों को हम लोग जब भी किताबें रेकमेंड करते हैं, या मैं जब भी आपको बोलती हूँ, पहली बात तो आपको किताब खरीदने की जरूरत तब पड़ती है जब आप सोच रहे हो कि ठीक है मेरी प्रेपरेशन हो गई, अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं। अब यार उस माइंडसेट के साथ जब आप किताब खरीदते हो और ढेर सारे आप क्वेश्चंस लगा रहे होते हो, तब आपके लिए बाकी चीजें मैटर नहीं करती। बट एट द बैक ऑफ द माइंड, अगर हम लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हमारे पास में कोई डिस्कस करने वाला नहीं है, तो हम पूरा का पूरा रिलाय करते हैं अपने क्वेश्चंस जो भी हमने लगाए हैं उसमें, बुक में जो भी आंसर्स दिए हुए हैं उस पर। तो दैट मीन्स अगर मैंने मान लीजिए एक मॉक पेपर सॉल्व किया है और मेरे पास उसको चेक कराने के लिए कोई टीचर नहीं है और मैं सेल्फ स्टडी ही कर रही हूँ, तो मैं नेचुरली उस किताब के अंदर दिए हुए आंसर्स के ऊपर रिलाय करूंगी। अब वो किताब के आंसर्स बहुत ज्यादा एक्यूरेट होने चाहिए। अगर वहां पर वो गलती कर देते हैं तो बच्चे का कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, डाउट्स अराइज होने लग जाते हैं। तो कुछ एक सैंपल क्वेश्चंस को जरूर चेक करें खरीदते वक्त, और देखें कि इसके आंसर्स जो हैं वो कितने एक्यूरेट हैं। अगर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो ये कहीं ना कहीं बैक सीट ले सकता है, बट आंसर्स की एक्यूरेसी मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं एज अ लर्नर किसी बुक में इन्वेस्ट कर रही हूँ। इसके साथ में आजकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको मैं हर जगह पे हाईलाइट करना चाहती हूँ, और वो है एक्सप्लेनेशन। क्या होता है, बुक्स अपने आप में आपकी दोस्त है और वो अपने मतलब एक तरीके से टीचर का, मेंटोर का काम भी कर रही हैं। तो अगर आप बुक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ये देखो कि क्योंकि ये एमसीक्यूज हैं, तो आप ये देखो कि आपको आंसर सिर्फ ए बी सी में नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये दिक्कत है। अगर आपको किताबों के अंदर सिर्फ और सिर्फ ए बी सी के अंदर आंसर मिल रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ए तक पहुंचे कैसे, बी तक कैसे पहुंचे, सी तक कैसे पहुंचे, डी आंसर कैसे आया। तो अगर ऐसी बुक आपके हाथ लग जाती है जिसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, आंसर के साथ में एबीसीडी के साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, तो आप आराम से उस पर रिलाय कर सकते हो और देख सकते हो कि अच्छा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये रीजन है क्या इसका आंसर का। तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो मुझे लगता है किसी भी बुक को खरीदने से पहले आपको जरूर चेक करने चाहिए। अब यहाँ पर हमने कुछ एक किताबें जरूर चेक की हुई हैं और वो किताबें जो हैं मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। अब कौन कौन सी किताबें जो मैंने टेस्ट की हुई हैं, इसके अलावा भी और किताबें हैं जो मैं टेस्ट करने वाली हूँ, आपको जरूर अपडेट करती रहूंगी। सबसे पहला तो ये हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी अरुण शर्मा, ये चेक किया हुआ है। अरुण शर्मा द लेजेंड जो है, इनका सीईटी में काफी नाम है और इसके हिसाब से जब हम बुक को देखते हैं तो बुक जो है वो बेसिक से लेकर बनाई हुई है, तो बेसिक से लेकर और उसके बाद में अब वो इंटरमीडिएट तक जाती रहेगी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे नाउन क्या होता है वो भी नहीं पता, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद में किरण पब्लिकेशन का मॉक और गाइड दोनों बढ़िया है। मॉक जो है उसके अंदर आपको काफी सारे मॉक पेपर्स मिल जाएंगे, लैंग्वेज के अंदर दोनों लैंग्वेज मिल जाएगी, और गाइड में ये है कि अगर आपने एक कॉमर्स की बुक ले ली तो उसमें सारा काम हो रहा है आपका, उसके अंदर सारे सेक्शंस मिल जाएंगे। तो एक बुक के अंदर सारे सेक्शन मिल रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि पैसे आप एक ही बुक के दे रहे हो और उसमें सारे सेक्शन है। इसके बाद में ओसवाल गुरुकुल का क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छा है क्योंकि कहीं ना कहीं क्वालिटी जो है क्वेश्चंस की वो भी बहुत अच्छी है। एक पतली सी बुक है, आराम से क्वेश्चन बैंक है, आपने सारी प्रेपरेशन कर ली, अब क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस लगाते जाओगे तो बढ़िया आपका प्रेपरेशन होता रहेगा, डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस है। जब मैं क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस की बात करती हूँ तो मेरे लिए गो टू गाइड भी बहुत अच्छी है दिशा पब्लिकेशन की। दिशा पब्लिकेशन जो है वो ऑलरेडी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स और कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर के लिए बुक्स बनाते हैं, और क्योंकि वो बहुत सारे कंपेटिटिव एग्जाम्स और इन सब के लिए बुक बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक्सपर्टीज यहाँ पर गो टू गाइड के अंदर भी देखने को मिली है सीयूईटी के, तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, ओसवाल बुक्स हैं, 10 मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, पतली सी बुक है, 10 मॉक पेपर्स मिलेंगे, बढ़िया क्वालिटी के 10 मॉक पेपर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप ये भी ले सकते हो अगर सिर्फ और सिर्फ मॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो।
एक अच्छी किताब है फाइनल रिवीजन करके एडुकार्ड की, ये फाइनल रिवीजन करके एडुकार्ड की है, जिसके अंदर भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं कि ठीक है अभी मेरा सारा प्रिपरेशन हो गया, तो अब फाइनली मेरे को रिवाइज करना है, क्वेश्चन की मदद से रिवाइज करना है, बुक खोली और रिवीजन करना शुरू कर दिया। क्रिस्प नोट्स भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब ये सारे किताबों के मैंने थोड़े थोड़े फीचर्स आपको बता दिए हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। ये कुछ अच्छी किताबें आपके CUET के लिए हो सकती है। अच्छा, ये बाय द वे मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये हर सब्जेक्ट के लिए, ऐसा नहीं सिर्फ मैं इंग्लिश के लिए ही बोल रही हूँ, ये हर सब्जेक्ट के लिए मैं बता रही हूँ कि कैसे कैसे हमने जो टेस्ट किया उसके बेसिस पे क्या निकल कर आ रहा है। अब फाइनली ये तो हो गया है। अब आप इसके साथ में अगर अपनी प्रेपरेशन में चार चांद लगाना चाहते हो और बढ़िया डाउट्स भी पूछना चाहते हो और एकदम कमाल का प्रेपरेशन आगे करना चाहते हो, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रह्मास्त्र बैच। ब्रह्मास्त्र बैच जो कि 28 मार्च से हो चुका है शुरू, अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो अभी भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं लैंग्वेज और जीटी का एक एक्सक्लूसिव बैच आपके लिए लेकर आई हूँ। साइंस का बैच भी आपके पास अवेलेबल है, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज का भी आ रहा है। इसके साथ में कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज, जीटी की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैचेस भी चल रहे हैं। CUET चैंपियंस और विजय बैच कंटिन्यू चल रहा है। अभी बहुत अच्छा मौका है, एकदम शुभ मुहूर्त आपका निकला हुआ है CUET का सब्सक्रिप्शन लेने का। क्यों? क्योंकि 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लैंग्वेज और जीटी का जो कि आपको मिल रहा था 2499 में, अब वही 3 महीने का सब्सक्रिप्शन पे 25% का डिस्काउंट आ चुका है, क्योंकि हम जा रहे हैं जीत की ओर। जी हाँ, बिल्कुल, संकल्प के चलते 25% का डिस्काउंट यहाँ पर आ चुका है, जिसका मतलब है आपको ये कुछ 1800 समथिंग के अंदर मिल जाएगा। HDC 18 कोड लगाने से 1800 समथिंग के अंदर ये मिल जाने वाला है। तो 3 महीने फुल टू लैंग्वेज और जीटी की प्रेपरेशन, सारे मॉक पेपर, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है 1800 रुपए समथिंग के अंदर। तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रैच से पढ़ा रही हूँ, मजा आ जाएगा। ग्रामर की क्लासेस अभी शुरू की हुई हैं। आप ऐसी ग्रामर, आई प्रॉमिस यू, आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होंगी। बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कि रूल की शीट दे दी है, रट्टे लगाए हैं, सब कुछ लॉजिक से पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल आप ये ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लैंग्वेज और जीटी के साथ में ये चाह रहे हो कि मेरा ह्यूमैनिटीज का भी प्रेपरेशन हो जाए, कॉमर्स का प्रेपरेशन हो जाए, साइंस का प्रेपरेशन हो जाए, तो ये जो कॉम्बो है ये वैसे आपको मिल रहा था 4000 रुपए का, पर अभी संकल्प के चलते, क्योंकि हम जा रहे हैं जीत की ओर, 25% डिस्काउंट आपको मिल रहा है और 3000 रुपए के अंदर ये कॉम्बो आपको मिल जाएगा। कोड आपको लगाना पड़ेगा HDC 18 और 3000 रुपए के अंदर आप लैंग्वेज, जीटी, आपका जो भी डोमेन है वो सारे डोमेन सब पढ़ पाओगे। ठीक है, और इसके अंदर आपकी पढ़ाई भी स्क्रैच से करा रहे हैं, MCQs भी करा रहे हैं, मॉक पेपर्स भी करा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, इसका हिस्सा आप जरूर बन सकते हैं। हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको और कोई बुक को लेकर भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा और मैं जरूर उसका रिप्लाई आपको करने वाली हूँ। और मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।